तो यारो इस एपिसोड में अपन अपना लास्ट टॉपिक इवोपरेशन कवर करेंगे। तो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसे इवोपरेशन कहते हैं। सो द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो यारो इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में यही फर्क होता है कि वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच के होता है और इवेपोरेशन बिना पहुंचे होता है। तो यारो इवेपोरेशन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यारो फर्स्ट होता है टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन बढ़ता है और जैसे ही टेम्परेचर घटता है इवेपोरेशन घटता है। और इसी वजह से गर्मियों में जल्दी कपड़े सूखते हैं और सर्दियों में धीरे। तो दूसरा फैक्टर होता है सरफेस एरिया। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेंगे वैसे ही इवेपोरेशन बढ़ेगा और जैसे ही सरफेस एरिया कम करेंगे वैसे इवेपोरेशन कम होगा। और इसी वजह से हम कपड़ों को फैला के सुखाते हैं। तो यारो तुमने एक बात नोटिस करी होगी, जब तुम चाय को कप में ठंडा करते हो तो धीरे धीरे ठंडी होती है और उसी चाय को जब तुम प्लेट में ठंडा करते हो तो वो फटाफट ठंडी हो जाती है। तो इसके भी पीछे सरफेस एरिया का हाथ है। तो चलो अपने तीसरे फैक्टर पे चलते हैं, वो है विंड स्पीड। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ती है इवेपोरेशन बढ़ता है और जैसे ही विंड स्पीड कम होती है वैसे इवेपोरेशन घटता है। यही एक वजह है कि तेज हवा में जल्दी कपड़े सूखते हैं। तो यारो अपना फोर्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी का मतलब है उमस। तो उमस में होता क्या है कि हवा के पार्टिकल्स के बीच में वाटर के पार्टिकल्स रह जाते हैं और इसी वजह से जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है इवेपोरेशन कम होता है और जब ह्यूमिडिटी कम होती है इवेपोरेशन बढ़ता है। तो यारो तुमने नोटिस किया होगा कि इतनी तेज गर्मी में भी मटकी में पानी ठंडा रहता है। तो ये ठंडा कैसे रहता है? तो असल में होता क्या है कि मटकी के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर से पानी बाहर निकलता है और मटकी की गर्मी लेके इवेपोरेट हो जाता है और पीछे रह जाती है ठंडक, जिस वजह से मटकी में से ठंडा ठंडा पानी निकलता है। तो यारो इधर से एक बात और पता चली कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो सरफेस की हीट लेके उड़ जाता है और यही कारण है कि हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन पसीने को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही पसीने का इवेपोरेशन होता है वो हीट लेके उड़ जाता है। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो जब नेल पॉलिश रिमूवर लगाती है तो उन्हें ठंडा ठंडा लगता है। तो ये ठंडा ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि जब नेल पॉलिश रिमूवर इवेपोरेट होता है तो वो हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है। तो यारो जब इतनी ठंडी ठंडी चीज़ों की बात हो गई तो कूलर की भी बात कर ही लेते हैं। तो यारो तुमने एक बात तो नोटिस करी होगी कि कूलर की 3 तरफ कांच लगी हुई होती है और एक तरफ से हवा बाहर आने की जगह होती है। तो असल में होता क्या है, जैसे ही हम कूलर ऑन करते हैं तो उसका पानी घास के ऊपर गिरता है और घास गीली हो जाती है। तो जैसे ही गीली घास में से गर्म हवा निकलती है तो वो हवा ठंडी हो जाती है और फैन के थ्रू हमारे ऊपर आ जाती है। तो यारो इवेपोरेशन के साथ साथ अपना चैप्टर भी ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर से हमें ये बात तो पता चल गई कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही मैटर नहीं होता। तो चलो मिलते हैं अगले अगले चैप्टर में।